अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मौतुल आलिम मौतुल आलम, एक आलिम दीन का दुनिया से जाना ऐसा है जैसे दुनिया का ख़त्म हो जाना। और हम देख रहे हैं पिछले चंद दिनों से ऐसी कसरत से उलमा इकराम के इंतकाल की ख़बरें मिल रही है। रमज़ान के पहले से लेकर अब तक तकरीबन 50 ऐसे अकाबिर उलमा, नामवर उलमा जो मदारिस के शयूख थे, शेखुल हदीस थे, मोहतमिम थे, ज़िम्मेदार थे, उस्ताद थे, किसी मस्जिद के इमाम थे, अब वो हमारे दरमियान में नहीं रहे। यानी कल की ख़बर है, कल जो जुमा था, मेरे ख़्याल से 26 जून 2020 को 5 उलमा के इंतकाल की ख़बर सिर्फ़ कल मिली है, सिर्फ़ कल, यानी कल एक दिन के अंदर। और बड़े बड़े उलमा हैं, वो अपने अपने इलाके के शयूख हैं। और उससे पहले यानी अगर हम लिस्ट देखेंगे तो मुफ्ती वसीम साहब रहमतुल्लाह अलैह जो शेखुल हदीस थे, जामिया रशीदिया गंगोह के, वहाँ से जो सिलसिला चला, मौलाना अब्दुल्ला साहब कासमी विफाकुल मदारिस मराठवाड़ा के सदर, मुफ्ती अहमद हुसैन साहब जामिया दारुल उलूम अहमदाबाद के मोहतमिम और वहाँ के शेखुल हदीस। उनके बाद अभी 2-4 दिन पहले हज़रत मौलाना अब्दुल हक साहब जामिया आनंद के मोहतमिम, और सबसे बढ़कर मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह जो दरमियान में जिनका इंतकाल हुआ। इसी दरमियान के अंदर अभी मेरे ख़्याल से मंगल के दिन की बात है, मुझे अचानक दोपहर के वक्त में हमारे एक बड़े अज़ीज़ है हाजी नज़ीर साहब बागबान, उनका फ़ोन आया। कर्नाटका में बेलगाम ज़िले में अथनी एक तालुक़े का नाम है, वहाँ से हमारे हाजी साहब ने फ़ोन किए। मैं पूछा हाजी साहब क्या मसला है, तो पता चला कि हज़रत मौलाना उस्मान साहब जो उसी अथनी बस्ती के रहने वाले थे, वो अब हमारे दरमियान में नहीं रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे मोहतरम दोस्तों, मौलाना उस्मान साहब मेरे लिए नई कोई शख्सियत या नई कोई हस्ती नहीं थे। मैं मौलाना उस्मान साहब को अपने तालिब इल्मी के ज़माने से जानता था और बड़ी इज़्ज़त उनकी मैं किया करता था। क्यों करता था वो भी मैं आपको बताता हूँ। कुछ चीज़ें मैंने जो उनकी ज़िंदगी में देखा था, उस वजह से मेरे दिल के अंदर उनकी बहुत ज़्यादा अज़मत और इज़्ज़त थी। सबसे बड़ी चीज़, जिस चीज़ ने उनकी मोहब्बत दिल में पैदा की, वो ये कि वो गुजरात के रहने वाले थे। आंकड़ोद, सूरत के अंदर आंकड़ोद एक बस्ती का नाम है, आंकड़ोद के रहने वाले थे। लेकिन वो हिजरत करके उन्होंने दारुल उलूम फलाह दारैन तरकेसर से अपनी आलिमियत और फ़जीलत की तकमील की, वहीं से सनद फ़जीलत हासिल की और उनके उस्ताद ने उनको उस इलाक़े में भेजा मकतब और मस्जिद की इमामत के लिए। तो मौलाना उस्मान साहब अपने जवानी के ज़माने में, अपने नौ उम्री के ज़माने में गुजरात से हिजरत करके वो पहुँचे अथनी, कर्नाटका बेलगाम में। और वहाँ पहुँचने के बाद उस इलाक़े में जब आपने शिर्क व बिदअत खुराफात देखा और वहाँ के जो हालात देखे, तो उन्होंने अपने आप को उस इलाक़े में मेहनत के लिए वक्फ़ कर दिया। पूरी ज़िंदगी वहाँ पे मदारिस का निज़ाम हो, वहाँ पे मकातिब का निज़ाम हो, दीनी तालीम हो, दीनी तदरीस हो। यानी मौलाना जो है इतने फ़िक्रमंद रहा करते थे कि अपनी पूरी ज़िंदगी, अब आप सोचो, अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक गौर करने वाली बात कहूँगा। हो सकता है बहुत सारे लोग होंगे जिनके मौलाना से इख्तिलाफ़ात भी होंगे, ख़यालात के, नज़रियात के, लेकिन एक इंसान की क़ुरबानियों को हम फरामोश नहीं कर सकते। और मुझे सबसे बढ़कर जो उनकी क़ुरबानी लगती है वो क्या, एक आदमी जो गुजरात में पैदा हुआ, जिनके सगे भाई अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूके में, साउथ अफ्रीका में, जिनके भतीजे भांजे सब बड़े बड़े मुल्कों के अंदर हैं, जिनकी बहनें वग़ैरह जो है वो बाहर मुल्कों में रहती है। गुजरात के उस माहौल में जिस इंसान ने परवरिश पाया, वो अगर चाहते तो अपने किसी रिश्तेदार के साथ में, अब आप सोचो जिस इंसान का सगा भाई ख़ुद अमेरिका में हो, वो इंसान भी दुनिया के किसी भी मुल्क में जाकर अच्छे तरीक़े से सेटल हो सकता था और जा सकते थे मौलाना, कोई मसला नहीं था उनके अपने जवानी के ज़माने में। उसके बावजूद कर्नाटका का एक ऐसा गांव, एक ऐसी बस्ती
कर्नाटका की, जिनकी ज़ुबान ना जो लोगों को गुजराती समझती है, वैसे इलाके के अंदर एक आदमी का हिजरत करके अपने गांव से उसको अपना मस्कन बनाना, अपना वतन बनाना, सिर्फ़ और सिर्फ दीन के इल्म की इशाअत के लिए, इससे बढ़ के क़ुरबानी क्या होगी। जो इंसान यूके, साउथ अफ्रीका, अमेरिका कहीं पे भी जा सकता था, उस इंसान ने उस बस्ती को ही अपना मस्कन और अपना मरकज़ क्यों बनाया? वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, हज़रत मौलाना की जो इज़्ज़त, जो अज़मत और जो मोहब्बत मेरे दिल में है, वो इस वजह से मैं गौर किया करता था, क्योंकि मैं अक्सर मौलाना की सोहबत में रहा हूँ। उस बस्ती के अंदर मैंने भी इमामत किया हूँ, और जब मैं उस बस्ती में इमामत करता था तो अक्सर औक़ात में मौलाना के साथ में बैठा करता था। दिन के औक़ात में जब भी मुझे वक्त मिलता तो मैं उनके साथ जब बैठता तो जो हिकमत की बातें हैं, मेरे पास किताबें हैं अभी भी मौलाना ने जो मुझे पढ़ने के लिए दी। ख़ास तौर पे मैं एक चीज़ पे मैंने गौर किया था कि हमारे अकाबिर से इतना लगाव था, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैहि से खुसूसन, और दीगर हमारे बुज़ुर्गों से, दीगर हमारे अकाबिर से एक लगाव, एक क़ल्बी मोहब्बत थी मौलाना को। तो मुझे जब हमारे हाजी नज़ीर साहब बागबान ने इत्तला दी कि मौलाना भी अब हमारे दरमियान नहीं रहे और उनका भी ऐसी अचानक में इंतकाल हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो बड़ा शौक़ लगा मुझे, बड़ा यानी झटका लगा अचानक से कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि मौलाना से ऐसा ताल्लुक़ भी था, कभी वो गुजरात के लिए सफ़र भी करते, पूना होकर गुज़रते, इत्तला देते तो मैं रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाया करता था मुलाकात के लिए। कभी वो बस के ज़रिए से जाने का होता तो मैं यहाँ से उनके टिकट की बुकिंग वगैरह करा दिया करता। वो ट्रेन से यहाँ तक पहुँच जाते, फिर यहाँ से डायरेक्ट सूरत के लिए बस निकलती है। तो मेरा एक खुसूसी ताल्लुक़ था मौलाना के साथ में, और मुझे इस तरीके से उनके इंतकाल की इत्तला मिली, बड़ा अफसोस हुआ मुझे। मैं दुआएँ करता हूँ और हमारे लिए एक इबरत और नसीहत कि देखो आज के ज़माने में भी ऐसे मुखलिस उलमा मौजूद है जो दीन के इशाअत के लिए, इल्म की इशाअत के लिए और मकातिब और मदारिस की मेहनत के लिए वतन से बेवतन होकर जिन्होंने दूसरे इलाक़ों को अपने लिए अपना वतन बनाया, वो आज भी हमारे दरमियान में मौजूद है। तो इससे हमने इबरत हासिल करना चाहिए, इस वाक़ये से, हज़रत मौलाना की ज़िंदगी से, और हमारे दिल में उनके लिए एक मोहब्बत और एक जज्बा, और हमारे दिल में उनके लिए दुआएं पैदा होना चाहिए कि वाकई में भी उन्होंने जो किया और जो क़ुरबानियाँ दी उसका बदल तो अल्लाह ताला देने वाला है। और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनको ज़रूर इसका बदल अपने यहाँ खुसूसी ख़जाने से देंगे। अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनके दराजात को बुलंद फ़रमाएँ, अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत में जन्नतुल फिरदौस अता फ़रमाएँ, अपना जवार नसीब फ़रमाएँ, उनके दराजात को बुलंद फ़रमाएँ, और ऐसे उलमा के नक्श कदम पर चलने की हम तमाम को तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। आसमां तेरी लहद पर शबनम अफ़शानी करे, सब्ज़े नौ रिश्ता उस घर की निगहबानी करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।